हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन कुमार। और आज हम ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में सीखेंगे कि ब्लड शुगर टेस्ट कैसे किया जाता है। ये हमारा सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन है। इसी से सीरम का जितना भी जांच है सब इसी से होता है। तो सबसे पहले इसका काउच देखेंगे कि शुगर होता कैसे है। एक हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन पार्ट भी उसमें होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है जो हार्मोन रिलीज करता है, और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो कुछ जूस रिलीज करता है जो डाइजेस्टिव जूस के फॉर्म में होता है। तो एंडोक्राइन पार्ट में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल, एक होते हैं बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दो तरह की बात है। जहाँ ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजेन स्टोरेज फॉर्म में होता है, एक लीवर में और दूसरा मसल्स में। मतलब अगर ग्लाइकोजेन स्टोर है तो लीवर में ज़्यादा होता है और मसल्स में ज़्यादा होता है। तो दो बात होता है, एक तो होता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मतलब ब्लड में शुगर का कंटेंट कितना है, और जो स्टोरेज फॉर्म में होता है वो होता है मसल्स में। तो जो ग्लूकागोन हार्मोन है उसका काम क्या होता है कि ग्लाइकोजेन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। मतलब जो मसल्स में जो ग्लाइकोजेन है उसको ब्रेक डाउन करके ब्लड में ग्लूकोज को पहुंचाना, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई करना, ये ग्लाइकोजेन का काम है। और दूसरा इंसुलिन। इंसुलिन का काम है कि जो ब्लड वाला शुगर है, जो ब्लड में शुगर है उसको स्टोर करके लीवर और मसल्स में डालना। मतलब दोनों का एंटागोनिस्टिक अपोजिट काम है। दूसरी बात, जिसका ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है उसको इंसुलिन चढ़ाया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इंसुलिन का काम है कि ब्लड का शुगर सारा स्टोर करके हम लीवर या मसल्स में या फिर स्टोरेज ऑर्गन में हम डाल दें। इसी के कारण डायबिटीज होता है। और डायबिटीज भी दो तरह का होता है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो कॉमन होता है, जो हम लोग नॉर्मली ब्लड शुगर करते हैं, जिसमें ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पीपी, ब्लड शुगर रैंडम, ब्लड शुगर आफ्टर ग्लूकोज, ये सब नॉर्मल बात है, हम इसको सीखेंगे। तो जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो बहुत कॉमन होता है। और ये क्या होता है, ये हार्मोन को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होता है। जो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट में, जो एंडोक्राइन पार्ट में जो सेल्स होते हैं अल्फा बीटा, वो ग्लूकागोन इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हार्मोन अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो किडनी अगर वाटर को रिटेन नहीं कर पा रहा है एक सफिशिएंट अमाउंट में, तो क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस। अब जानते हो किडनी का काम है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी में वाटर का अमाउंट को कंट्रोल करके रखना, इसका ये काम है। तो अगर किडनी अच्छा से फंक्शन नहीं कर रहा तो डायबिटीज इंसिपिडस का काम होता है। सबसे पहले शुगर के चार टाइप होते हैं, एक होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, एक होता है ब्लड शुगर पीपी, एक होता है ब्लड शुगर रैंडम, और एक होता है ब्लड शुगर आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज। सबसे पहले ब्लड शुगर फास्टिंग की बात करेंगे। तो ब्लड शुगर फास्टिंग मॉर्निंग टाइम में बिना चाय बिना नाश्ता किए हुए बिना खाना खाए हुए होता है। मतलब अगर आप सवेरे सवेरे उठें, सिर्फ मुंह धो लिए, उसके बाद चाय, किसी भी तरह का चाय नहीं पीना है, सिर्फ पानी पीते हैं तो पी सकते हैं, और ना किसी तरह का नाश्ता या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट फूड नहीं लेना है, तो उस समय ब्लड शुगर फास्टिंग होता है। दूसरा बात है ब्लड शुगर पीपी। इसका फुल फॉर्म है ब्लड शुगर, BSPP का फुल फॉर्म ब्लड शुगर आफ्टर पोस्टपार्टम, मतलब खाना खाने के बाद। पोस्टपार्टम का मतलब होता है खाना खाने के बाद, मतलब जब आप खाना खाएं उसके पूरे 2 घंटा बाद ब्लड शुगर पीपी होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2 घंटा में जो हम खाना खाएं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ऑलरेडी ब्लड में मिल चुका है। तीसरा होता है ब्लड शुगर रैंडम। ब्लड शुगर रैंडम का मतलब होता है कभी भी, जैसे आप अभी खाएं और आपको याद नहीं पहले खाए थे, या फिर 5, 6, 10 घंटा हो गया खाए हुए, तो उस समय ब्लड शुगर रैंडम होता है। आप कभी भी करवा सकते हैं, बशर्ते आप कभी एक बार खाना खाए हों। तीसरा होता है, चौथा, ब्लड शुगर आफ्टर ग्लूकोज ईटिंग। मार्केट में ग्लूकोज का डिब्बा आता है, एक छोटा सा पैकेट वाला, चाहे प्लास्टिक पैकेट वाला या डिब्बा वाला, उसमें से 75 ग्राम ग्लूकोज एक गिलास पानी में घोल लीजिए, और उसके बाद पीने के बाद 2 घंटा बाद एक टेस्ट, ग्लूकोज वाला टेस्ट करवाइए, तो वो होता है ग्लूकोज आफ्टर 75 ग्राम। तो ब्लड से शुगर करने से पहले सबसे पहले ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ताकि RBC जो हेवी वाला है वो नीचे बैठ जाए और जो लाइट वाला है प्लेटलेट्स और सीरम वो ऊपर आ जाए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज वाला मशीन से हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए सबसे पहले इसको खोलेंगे,
उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे और ट्यूब में क्या करेंगे, एक फ्रेश ब्लड को डालेंगे। तो ये हमारा है ब्लड है, और इसको मैंने ऐसे खोला और इसको मैंने यहाँ ऐसे करके डाल दिया, पूरा ब्लड ये ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद फिर इसको तो फिर फेंक देंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में कुछ इसी तरह से डालेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसमें ऐसे करके डाल दिए और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन को चालू कर दिए, तो ये रोटेट करेगा। इसका रोटेशन बहुत फास्ट होता है, लगभग 1 से 1.5 लाख पर मिनट। इसका आरपीएम जो होता है, रोटेशन होता है, जो 1 लाख पर मिनट, 2 लाख पर मिनट, 3 लाख पर मिनट, इस तरह से होता है। इसके हम रोटेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जो हमारा इस यहाँ पे है, इसको रोटेशन चेंज करने वाला है। अभी 2 लाख पर मिनट आरपीएम के हिसाब से चल रहा है, फिर 3 पर कर देंगे और फास्ट हो जाएगा, फिर 3 लाख आरपीएम से चलेगा, कुछ इसी तरह से करेंगे। और इस तरह से लगभग 2 मिनट रखेंगे। उसके बाद हमारा पूरा ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। आरबीसी जो हैवी पार्टिकल होता है वो सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल होता है, मतलब जो प्लाज्मा प्लेटलेट्स होता है, वो ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अभी तो ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो गया होगा। अब इसको बंद करते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, जो ट्यूब डाले हैं वो ट्यूब निकालेंगे और उसमें देखेंगे सेंट्रीफ्यूज अच्छा से हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लिया जाए अच्छा से सेंट्रीफ्यूज नहीं हुआ तो फिर डाल के फिर से रोटेट करेंगे, और जब तक क्लियर सीरम ना बने तब तक इसको रोटेट करना है। तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से सीरम जो भी डाले हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये मैंने जो सेंट्रीफ्यूज किया, आप देख सकते हैं बहुत क्लियर सीरम बना है। यहाँ पे बहुत क्लियर सीरम बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये सीरम को यहाँ पे रख देंगे। तो आइए सबसे पहले आप शुगर करना स्टार्ट करते हैं। शुगर करने के लिए सारा कुछ हमको ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो एक ब्लैंक ट्यूब लेंगे, एक ब्लैंक ट्यूब लेंगे। उसके बाद एक जो सेंट्रीफ्यूज किए थे, वो एक सेंट्रीफ्यूज किया हुआ ये लेंगे। इसका जो सेंट्रीफ्यूज किए थे, इसमें ब्लड आरबीसी नीचे सेटल डाउन है और सीरम ऊपर है। उसके बाद ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहते हैं माइक्रो पिपेट। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो पिपेट। इसी तरह एक और होता है जिसको कहते हैं माउथ पिपेट। ये वाला, ये कांच का, फुल्ली कांच का होता है और इसमें मेजरमेंट होता है। इसको बोलते हैं माउथ पिपेट। और ये वाला है, उसको माइक्रो पिपेट कहते हैं। माइक्रो पिपेट अलग अलग वैल्यू के मेजरमेंट देता है। जैसे आप अगर ये देख रहे होंगे तो ये वाला माइक्रो पिपेट है जो 5 माइक्रो लीटर तक ये वाला फिक्स है, और इसको यूज किया जाता है इसको प्रेस करके। ये ऊपर हैंडल है जो प्रेस करने वाला है, ये ऊपर हैंडल है जो प्रेस करने वाला है, और इसको प्रेस करके हम यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर सीरम में डुबाते हैं, उसके बाद इसको सक कर छोड़ते हैं तो सक हो जाता है, उसके बाद फिर डाल देते हैं। कुछ इसी तरह ये भी है। इसका मेजरमेंट हम चेंज कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट हम चेंज कर सकते हैं, इससे चेंज करने वाला होता है। ये कुछ इस तरह से इसका मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। ये हमारा केमिकल हुआ या फिर रिएजेंट कह लीजिए। ये शुगर का ये केमिकल और रिएजेंट हुआ, इसी से हम करेंगे। और इसमें 2 तरह की चीज़ आता है, चूँकि इसके माउथ में लगाने के लिए 2 तरह के टिप्स, ये हो गया बड़ा वाला टिप्स तो इसको माइक्रो टिप्स बोलेंगे, और ये वाला छोटा हुआ तो इसको माइक्रो टिप्स बोलेंगे। ये बड़ा वाला को माइक्रो टिप्स और ये माइक्रो टिप्स। माइक्रो टिप्स इसमें लगता है कुछ इस तरह से लगता है, और इसको टाइटली फिट किया जाता है। और जो माइक्रो टिप होता है जो इसमें लगता है और इसको इस तरह से फिट किया जाता है। अब पहले क्या करेंगे, एक खाली ट्यूब ले लिया, इसमें केमिकल्स डालेंगे। ये हमारा केमिकल है, तीनों डिब्बा एक ही तरह के केमिकल है, तो इसमें से कोई भी एक खोलेंगे और फिर इसको 500 माइक्रोलीटर, ये जितना भी हमारे पास ये है, ये हमारे पास जितना भी है, ये हमारे पास जितना भी है सब माइक्रोलीटर में मेजरमेंट करता है। ये जैसे ये 1000 माइक्रोलीटर आप देख रहे होंगे, 1000 माइक्रोलीटर तो ये 1 ml के बराबर हो गया। उसके बाद ये 10 माइक्रोलीटर मेजरमेंट करेगा। उसके बाद फिर ये 50 माइक्रोलीटर मेजरमेंट करेगा। उसके बाद ये 500 माइक्रोलीटर मेजरमेंट करेगा, मतलब ½ ml। और ये है जो 5 माइक्रोलीटर मेजरमेंट करेगा। इसमें से कुछ का मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इसका मेजरमेंट चेंज करके बताएं। अगर इधर रोटेट करेंगे तो इसका कम होते जा रहा है, और इधर रोटेट करेंगे तो इसका ये बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम सबसे पहले 500 माइक्रोलीटर पर इसको फिक्स करेंगे। ये फिक्स हो गया। सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, ये वाला ये जो केमिकल्स है इसको 500 माइक्रोलीटर, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 500 माइक्रोलीटर है, इसको 500 माइक्रोलीटर लेंगे। लेने का कुछ प्रोसेस ऐसा है, सबसे पहले इसको दबाएंगे, यहाँ तक दबाएंगे, उसके बाद दबाए हुए ही इसको इसमें डुबाएंगे। उसका धीरे 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 इसको छोड़ देंगे, और ये यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आ गया, इसमें
आया ना। उसके बाद एक खाली वाला में हम इसको कुछ इस तरह से दबा के हम इसको ये कर देंगे, यहाँ पे रख दिया। अब इसका काम हो गया ख़त्म। इसको अब इसका काम है, इससे क्या करेंगे, सीरम लेंगे, जो हम सेंट्रीफ्यूज किए थे उसका सीरम लेंगे, और सीरम सिर्फ 5 माइक्रोलीटर लेंगे, और जो केमिकल रिएजेंट लिए जो 500 माइक्रोलीटर लिए हैं। तो ये इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैंने सेंट्रीफ्यूज करके रखा था इसको दबाएंगे सबसे पहले, और दबा के इसमें डुबाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको दबाएंगे और दबा के इसमें डुबाएंगे, और इसके बाद फिर इसको धीरे से छोड़ेंगे। धीरे से छोड़ने के बाद अब अगर आप बहुत माइन्यूटली ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या गया, सीरम आ गया। और फिर सीरम क्या करेंगे, इसी में डाल देंगे जिसमें केमिकल डालें, उसी में हम क्या करेंगे, इसको पूरा फुल्ली प्रेस करके, इसको क्या करेंगे, इसको पूरा फुल्ली प्रेस करके, इसको पूरा इस तरह से फुल्ली प्रेस करके फिर यहाँ पे रख देंगे। और अभी हम बताए थे इसका नाम है सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन। इसी से ग्लूकोज करेंगे, इसी से SGPT SGOT जो भी जांच है इसी से होगा। सीरम से रिलेटेड सारा जांच इसी से होगा। तो हम आगे देखते हैं। इसको सबसे पहले एक मिक्सर बना लिए हैं जिसमें 500 माइक्रोलीटर केमिकल दिए और 5 माइक्रोलीटर सिर्फ सीरम डालें। उसके बाद डालने के बाद इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, इसको इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक मैंने सिलेक्ट कर रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे। इसमें क्या होता है, 37 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 10 मिनट के लिए। इसको रूम टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, हम जानते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इसमें डालने के बाद, चूँकि ये वाला, इसमें अगर उंगली डाल के देखेंगे तो ये वाला हीट रहता है, और इसमें 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको 10 मिनट तक इसमें रखते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज ऑप्शन का सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसके बाद फिर हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद ये क्या कर रहा है, ब्लैंक कह रहा है। अगर ब्लैंक आप पिलाना चाहते हैं, ये हमारा डिस्टिल वाटर है, ये डिब्बा में जो रखा हुआ है ये हमारा डिस्टिल वाटर है। इसको सबसे पहले मशीन को फ्रेश करने के लिए पिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको पिलाएंगे। तो आइए डिस्टिल वाटर को पिलाते हैं, इंटर यस करके, इंसर्ट ब्लैंक करके। तो मैंने पिला दिया है। फिर पिलाने के बाद देखिए, अब यहाँ पे लिख रहा है इंसर्ट सैंपल। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो इंसर्ट सैंपल लिख रहा है। तो इंसर्ट सैंपल, चूँकि सैंपल को इसमें 10 मिनट तक रखना पड़ता है ताकि 37 डिग्री टेम्परेचर ये दे सके 10 मिनट तक। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं। चूँकि इसको 10 मिनट तक 37 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करना था इसमें, इसीलिए इसको डाल दिए। और ये वाला क्या था, 37 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करता था। अब 10 मिनट हो गया। 10 मिनट होने के बाद आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिख रहा है इंसर्ट सैंपल। जो मैंने सैंपल बनाया है शुगर का, इसमें देख रहे होंगे, अगर डीपली आप देखिएगा तो इसका कुछ ना कुछ कलर आ गया है। इसी तरह से हम बाहर से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि शुगर लेवल कितना हो सकता है। जितना ज़्यादा शुगर लेवल होगा उतना इसका कलर और डीप होते जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल को इंसर्ट करते हैं। सैंपल को इंसर्ट करने के लिए इस साइड से सैंपल इंसर्ट करेंगे, इससे सैंपल इंसर्ट होगा और इसको इसमें डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे। और यहाँ पे पुश का ऑप्शन है, ये पुश दबाएंगे, अपने आप ये मशीन सक कर लेगा सैंपल को। तो आइए देखते हैं, इस फिंगर से इसको दबाते हैं। जितना इसको ज़रूरत होता है उतना ये अपने ले लेता है। उसके बाद फिर हम इसको हटा के हम इसको इधर रख देंगे, या फिर अब देखे होंगे तुरंत विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डालने के बाद ये रिजल्ट दे दिया, शुगर का रिजल्ट आ गया है। अब आइए देखते हैं शुगर का रिजल्ट कितना आया है। ये जो मैंने सैंपल इंसर्ट किया इसका शुगर का रिजल्ट 65 आया, मतलब इसका 65 शुगर है, mg/dl में है। और मैंने यहाँ से इसको पुट किया था और ये वाला पुश किया था। तो इसी तरह हमारा शुगर का टेस्ट कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल, थैंक्स।